ये हमारा सीटेट 2022 दिसंबर का पेपर है, ठीक है। ऑलरेडी हम इसके 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन हम जो है इसके अब करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एक्सक्रैप्ट फ्रॉम द क्लास 7th NCERT साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन से ये लिया गया है क्लास 7 चैप्टर की। चिल्ड्रन जो है लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। इट सरप्राइज दैम द विलेजेस एंड द एग्रीकल्चर फील्ड जो उस एरिया के हैं वो कब कैसे क्रिएट किए गए हैं। आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट अबाउट 60 साल पहले जहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करा गया, तब ये जो एग्रीकल्चर फील्ड है विलेज बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ऑब्जेक्टिव क्या है साइंस एजुकेशन का इस एक्सक्रप्ट में बताने का, कौन सी चीज़ वो इंडिकेट कर रहा है कि नर्चर एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलप करे एक हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट जो पर्सपेक्टिव है हमारे साइंस का उसको। नेक्स्ट इज अप्रिशिएट इशूज़ एट इंटरफेस ऑफ साइंस सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंड करें मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सौंदर्य परक बोध और सृजनात्मक को संपोषित करना, जो हमारी एस्थेटिक सेंस और क्रिएटिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उसको नर्चर करना, ठीक है। डेवलप करें हमारे अंदर एक हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट जो पर्सपेक्टिव है साइंस का कैसे डेवलप हुआ है, जो इश्यूज़ हैं हमारे उनको अप्रिशिएट करें साइंस सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी के इंटरफेस पे। अंडरस्टैंड करें मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक, जनरेशन ऑफ मेथड जो आ रहे हैं जनरेट टू साइंटिफिक नॉलेज के, उनको समझें, ठीक है। अब जो इसमें जो है कौन सा ऑब्जेक्टिव इस एक्सक्रप्ट में समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर जो है आपका बी एंड सी जो है स्टेटमेंट ठीक होंगी और आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल, कौन सी प्रोसेस स्किल जो है डज द गिवन एक्टिविटी एम टू डेवलप, इनमें इस एक्टिविटी से कौन सी प्रोसेस स्किल जो है बच्चों के अंदर डेवलप हो रही है। उन एक्टिविटीज़ के बारे में सोचें जो कि आपके द्वारा की जाती हैं ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे, ठीक है। कैन यू से इन विच एक्टिविटी जो है रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट। उन एक्टिविटीज़ के बारे में आपको क्या करना है, सोचना है, और अपने दिन में जो आप पूरे दिन में करते हैं फिर आपको बताना है किस में आपका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो कम होगा और किस में जो है सबसे ज़्यादा होगा, सोच के बताना है सिर्फ। नेक्स्ट इज योर काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग आफ्टर बिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग। एक नॉर्मल वॉक के बाद आपको क्या करना है, अपना ब्रीथिंग रेट काउंट करना है खुद से, और एक क्या करना है, रनिंग के बाद काउंट करना है। डू अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली हैव सेम ब्रीथिंग रेट आफ्टर दीज एक्टिविटीज़, क्या आपके जो मेंबर्स हैं फैमिली के उनका ब्रीथिंग रेट सेम रहता है जैसे क्या और सबका है। तो आपको बताना है इसमें जो है क्या चीज़ टीचर ने किया है, एक्टिविटी में क्या चीज़ डेवलप हुई है। अब हमने देखा फर्स्ट में जो है हम सिर्फ सोच रहे थे और सेकंड में हम चीज़ों को काउंट कर रहे थे, ठीक है। तो सेकंड में तो पता है हमारे क्या हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, कि इसमें ज़्यादा होगा और इसमें क्या है, कम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हाइपोथेसिस एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा, मेजरमेंट, ओके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एक्सक्रप्ट टेकन फ्रॉम NCERT साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 8 से 7 से लिया है। यू माइट हैव हियर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैली। इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन ए चर्च में बैठे हुए थे, उन्होंने नोटिस करा एक लैम्प जो है सस्पेंड है सीलिंग से, मतलब एक लैम्प जो है लटक रहा है छत से, विद द चेन वॉज मूविंग स्लोली, और उसकी जो चेन से जैसे लटका हुआ है तो वो उसकी चेन जो है वन साइड टू अदर जो है मूव कर रही है स्लोली स्लोली। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट उसकी जो पल्स बीट है, उसका जो पल्स रेट है वो भी उतने ही टाइम जो है, सेम नंबर ऑफ टाइम जो है बीट कर रहा है जितना कि वो लैम्प जो है एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करा फिर ये और पेंडुलम्स के साथ भी, और अपनी ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई करा कि हाँ भाई औरों के साथ भी ऐसे हो रहा है। इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स, इसकी वजह से जो हमारे पेंडुलम क्लॉक की डेवलपमेंट हुई। विंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस की वर रिफाइनमेंट्स ऑफ द और रिस्ट विंडिंग क्लॉक एंड रिस्ट वॉचेस जो है आपके पेंडुलम क्लॉक की रिफाइनमेंट थी। कौन सा जो फॉलोइंग एस्पेक्ट है नेचर ऑफ साइंस का आप देख पा रहे हैं इस एक्सक्रप्ट में। साइंस टेंटेटिव है, साइंस जो है एम्पेरिकल एविडेंस पे बेस्ड है, साइंस जो है एडवांस थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट, साइंस जो है ऑब्जेक्टिव है एंड वैल्यू न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या आएगा,
हमने देखा एक तो एविडेंस बेस्ड थी ये वाली आपके स्क्रिप्ट, दूसरा क्या था, बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन ऑफ साइंटिस्ट एंड क्रिएटिविटी, ये चीज़ जो है उसकी डेवलप हुई। तो बी एंड सी स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही लग रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इलस्ट्रेट अबाउट साइंस। स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने जो है देख लिया अपने लैब वर्क से, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो स्टेफिलोकोई एंड वेंट ऑन ए हॉलीडे पे चले गए। व्हेन ही रिटर्न उन्होंने देखा पेट्री डिश क्या होता है, जैसे ये आपके ऐसे होता है प्लेट टाइप, विच हैड बिन लेफ्ट अनकवर्ड बाय मिस्टेक, उन्होंने जो है गलती से वो अनकवर्ड छोड़ दी थी, उसमें जो है एक ब्लू ग्रीन मोल्ड बन गया। जो मोल्ड था उसके अंदर था आपका पावरफुल एंटीबायोटिक जो आपकी डिस्कवर हुआ था यहाँ पे पेंसिलिन, जो कि जो है हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल कर सकता है बिना किसी टॉक्सिक इफेक्ट के ह्यूमन बॉडी पे। अब देखा आपने कि पहले वो एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे थे, बट क्या हुआ, फिर वो छुट्टी पे चले गए, तब पेंसिलिन का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। तो लॉज एंड थ्योरी जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे हम इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है एक जनरल और यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड जो एग्जिस्ट करता है, नो, ये हम खुद भी देख पा रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे थे, बट जो वो तरीका कर रहे थे उससे नहीं हुआ था वो, ठीक है। वो एक एकदम हो गया। साइंटिफिक नॉलेज जो है लॉन्ग लास्टिंग है, ये टेंटेटिव है, लंबी चलती है पर टेंटेटिव है, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है स्क्रिप्ट से। साइंटिफिक डिस्कवरी जो है एक लीनियर प्रोसेस नहीं है कि सीधा सीधा जो है सब कुछ हो जाएगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट जो है जा रहा है और वो आपका टिक होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। एक टीचर जो है ऑर्गेनाइज कर रही है डिबेट, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करें डिबेट, स्टूडेंट जो है वेस्टेज ऑफ वाटर पे बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है नॉट एन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, इनमें से कौन सा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम नहीं होगा, ठीक है, असेसमेंट का। कॉम्प्रीहेंड वेरियस कॉजेज, मतलब बच्चे जो है कॉजेज ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर पे जो है उनके ऊपर जो है उनको समझेंगे। कम्युनिकेट लॉजिकली, उनके जो व्यू पॉइंट है उनको लॉजिकली जो है कम्युनिकेट करेंगे वेस्टेज ऑफ वाटर के उस पर। उनकी जो डे टू डे एक्सपीरियंस है और ऑब्जर्वेशन है वेस्टेज पे उसको लिंक करेंगे। ये तीनों तो बिल्कुल सही लग रहा है, नॉट एन एक्सपेक्टेड। वो एक दूसरे से जो है कम्पीट करेंगे अपने व्यू पॉइंट्स को काउंटर है, मतलब एक दूसरे सामने वाला बोल रहा है, ये दूसरा बोल रहा है, फिर ठीक है। तो ये आपका जो है आउटकम एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन्फ्रेंस में क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेस। एक्सपेरिमेंट किया हमने, फिर हमें बता दी कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है। एक्सपेरिमेंटिंग के बाद हम कंक्लूजन करते हैं इन्फ्रेंस में, सही है। आइडेंटिफाई करा एसिड एंड बेसिक, लिटमस पेपर पे टेस्ट करा और बता दिया ये, ठीक है, दोनों आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं कि ये चीज़ ये है ये, पर इन्होंने इसमें दोनों में क्या लिखा है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं पार्ट ऑफ फ्लावर, आइडेंटिफाई कर रहे हैं सडन थंडरस्टॉर्म एट नाइट क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न था। तो ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है, और पढ़ लेते एक बार। ऑब्जर्वेशन में हम जो है डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स को ऑब्जर्व नोटिस करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बस, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों चीज़ें, तो ये भी ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कर रहे हैं, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। रेजिस्टेंस ऑन फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, ये भी ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन 2 था वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ओके। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैटरी इज लाइक अ पंप इन अ वाटर सर्किट। एक वाटर सर्किट है, उसके अंदर बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। बैटरी जो है पंप की तरह होती है एक वाटर सर्किट में, मान लीजिए वाटर सर्किट है और बैटरी उसमें पंप की तरह काम कर रही है। इसका मतलब है हम दो चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ों को हम यहाँ पे जो है कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज़ जो है आपकी रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, मॉडल, हाइपोथेसिस, एनालॉगी या फिर ऑब्जर्वेशन। तो बताएं। अब इसका जो आंसर है वो एनालॉगी है, ठीक है। एनालॉगी में क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, जो कि डिसिमिलर है, बट यहाँ पे हम उनको क्या बोल रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शेयर कर रहे हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रहे हैं, ठीक है।
तो आपका एनालॉग इसका जो है क्या होगा, आंसर होगा। नाउ द 28 क्वेश्चन, एक टीचर जो है टीच कर रही है कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक एज्यूमिंग स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता, ये सोच के। एक स्टूडेंट जो है इंट्यूटिव आइडियाज़ जो है उसके हमेशा मिसकंसेप्शन हो, कुछ आइडिया होगा विद्यार्थी के अंतर्गत विचार सदैव त्रुटिपूर्ण, मतलब उनके विचार जो है हमेशा गलत ही होंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। टीचर जो है अज्यूम कर रही है कि बच्चों को कुछ नहीं पता तो बेसिक से ही पढ़ा रही है, ठीक है, ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें रॉन्ग आएंगी आपकी, और आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन का मतलब आपको मिसकंसेप्शन, इसमें से कौन सा मिसकंसेप्शन जो है हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, दैट अ टीचर इज़ लाइकली टू बी एनकाउंटर वाइल टीचिंग। ये टीचिंग जो हीट एंड टेम्परेचर का जो है क्लास 7 स्टूडेंट्स को मैम पढ़ा रही हैं, और तो कौन सी जो मिसकंसेप्शन है बच्चों में देखने को मिलेंगी। ब्लैंकेट जो है वार्म रखते हैं हमें क्योंकि वो हीट ट्रैप कर लेते हैं, हीट ट्रैप कर ली तो हमें वार्म रखेंगे। टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर मटेरियल की। कंडक्टर जो है गेन एंड लूज करते हैं, हीट को आसानी से कर सकते हैं। हीट जो है ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट। हीट जो है आपके वार्म ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। अब इसका जो आंसर है, ठीक है, आप सोचेंगे कि भाई ब्लैंकेट वाला हो सकता है, कंडक्टर, हीट, टेम्परेचर वाला नहीं सोचेंगे, ठीक है, पर इसका आंसर टेम्परेचर वाला ही है कि ये कंसेप्शन मिसकंसेप्शन जो है हमें बच्चों के अंदर जो है देखने को मिलती है। अब सोचेंगे टेम्परेचर वाला क्यों है। जो आपका टेम्परेचर होता है ना, वो एक आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अगर एक पर्टिकुलर मटेरियल है तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ गिवन मटेरियल। और जब ये फिक्स्ड वैल्यू हमारे आंसर होता है तो इसको हम इसका क्या बोलते हैं, मटेरियल कांस्टेंट, ठीक है। और मटेरियल कांस्टेंट जो है आपके फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। इसी वजह से जो है ये जो है आपकी मिसकंसेप्शन हमें देखने को मिलेगी। एक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो जो है इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और तो आपका ऑप्शन 2 इसमें क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा, ओके। ये मिसकंसेप्शन हमें देखने को मिलेगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टूडेंट्स कंसेप्शन। स्टूडेंट्स का जो कंसेप्शंस होती हैं साइंस में, उसके रिगार्डिंग कौन सी, स्टूडेंट के रिगार्डिंग बताना है आपको, ठीक है। मिसकंसेप्शन जो है रिड्यूस होती चली जाती है जैसे जैसे बच्चा जो है सीनियर क्लासेस में आता है। मिसकंसेप्शन जो है रेजिस्टेंट टू चेंज, मतलब वो चेंज नहीं होना चाहती है बाई कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रैटेजीज। कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रैटेजी जो नॉर्मल आपकी कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रैटेजी उसके अगर वो उसके थ्रू जो है मिसकंसेप्शन जो है क्या करती हैं, चेंज ना होने की कोशिश करती हैं। मिसकंसेप्शन जो है हम चैलेंज कर सकते हैं बाई रीट्रेटिंग करेक्ट आंसर। अगर हम उनको जो है सही उत्तर को जो है बार बार दोहराएंगे तो वो सही हो जाएगा। मिसकंसेप्शन जो है क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास इनकम्प्लीट एंड इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की। ये तो मिसकंसेप्शन के बारे में सही लिखा है एकदम, लेकिन इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स कंसेप्शन। स्टूडेंट्स की जो कंसेप्शंस है ना, स्टूडेंट्स की मिसकंसेप्शन साइंस के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बताना है, तो आपका ऑप्शन 2 जो है ठीक होगा इसमें, ठीक है। मिसकंसेप्शन की डेफिनेशन नहीं बतानी है इसमें आपको, ठीक है, जो कि आपकी 4th में लिखी हुई है। स्टूडेंट के रिगार्डिंग बताना है, तो अगर एक बच्चे के अंदर कोई मिसकंसेप्शन है तो वो जो है चेंज ना होना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में खुद ने उसने देख लिया है, उसने अपने दिमाग में बैठा लिया ये चीज़ ऐसे होती है। जब तक हम उसे एक सही तरीके से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं तो जो है वो चेंज नहीं होती है। जो नॉर्मल परंपरागत शिक्षण रणनीतियों के थ्रू वो चेंज होना नहीं चाहती है, ओके। तो आपका ऑप्शन 2 क्या है, जब तक हम उसे एविडेंस नहीं देंगे, ठीक है, ये चीज़ ऐसे होती है, एक्सपेरिमेंट नहीं करवा देंगे, ठीक है, तो वो चेंज होने के मना करेगी, ओके। ऐसा बच्चों के अंदर होता है, ओके। तो आपका ऑप्शन 2 इसमें ठीक आएगा, ओके। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट्स में पूछ ले। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।